ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लगातार कयासों का दौर जारी था कि बिहार में क्या कुछ होगा, लेकिन आज जो है तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडी अलायंस और महागठबंधन को अलविदा कह देंगे, आखिरकार यही हुआ। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद अपने विधायकों से सहमति लेने के बाद नीतीश कुमार विधायकों के साथ सीधे राजभवन पहुंचे। उनका इस्तीफा सुबह सुबह ही टाइप हो गया था और उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्र ये बता रहे थे कि इस बार इतना विलंब क्यों हुआ। दरअसल नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को जो लोग करीब से जानते हैं या नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज को पहचानते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वो इतना ज़्यादा वक्त दरअसल देते नहीं है राजनीतिक के इन सारे घटनाक्रम में कि किस तरीके से कयास लगाए जाए या किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़े। नीतीश कुमार अपने विधायकों से बात करते हैं, उनको अपने समर्थन में विश्वास में ले लेते हैं और उसके बाद वो कोई भी फैसला आसानी से ले सकते हैं। चाहे बीजेपी को छोड़ करके महागठबंधन में जाना हो, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनानी हो, या फिर तेजस्वी यादव को छोड़ करके टाटा बाय बाय बोल करके बीजेपी के साथ आना हो। नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि 3 से 4 दिन का समय नीतीश कुमार को लग गया। दरअसल इस बार समीकरण कुछ ऐसे बन गए। पहले जब नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया कि वो अब इंडी अलायंस में उनका दम घुट रहा है, वो ज़्यादा समय वहाँ नहीं रहना चाहते, तो इस बार जो देरी हुई वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से हुई, क्योंकि जो कोर बीजेपी की टीम है, बिहार बीजेपी की टीम है, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे। एनडीए अलायंस में उनका स्वागत कर रहे थे लोग, लेकिन बीजेपी चाह रही थी कि उनका सीएम बना रहना चाहिए, बीजेपी का सीएम होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स यही रही है कि सीएम तो वही रहेंगे, चाहे डिप्टी सीएम आप जिनको भी बना लो। तो बीजेपी ने इस पे मंथन किया, कई दफ़े की बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला ले लिया गया। लेकिन इस बार 2 ऐसे डिप्टी सीएम बीजेपी ने बना दिए जिसके साथ नीतीश कुमार काफ़ी असहज थे। पहले है सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लगातार पानी पी पी करके नीतीश कुमार को कोसते रहते थे। विधानसभा में तस्वीरें भी सामने आई थी कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और विजय सिन्हा वो स्पीकर थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो नीतीश कुमार अचानक खड़े होकर के स्पीकर पे बिफर पड़े थे। उन्होंने कहा था, मैं बहुत देर से आपकी भाषण को सुन रहा हूँ, आप जो ये सब कुछ कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, चुप हो जाइए। दोनों के बीच काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई थी। और राजनीतिक को जो लोग समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टाइट करने के लिए इन दोनों का नाम डिप्टी सीएम के लिए आगे किया, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो कंफर्टेबल रहते हैं सुशील मोदी के साथ। लेकिन जब 2020 में एनडीए की सरकार बनी तो सुशील कुमार मोदी को हटा दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि नीतीश कैबिनेट में किनको किनको जगह दी गई। मुख्यमंत्री के पद पे तो नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे। इसके अलावा जातिगत राजनीति जो बिहार में है, कोर वोटर्स जो है नीतीश कुमार के या बीजेपी के, उनको साधने के लिए भी कई ऐसे नाम सामने आए। कुल 9 लोग आज शपथ लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो है वो शामिल हैं। इनमें नाम है संतोष मांझी का, महादलित कोटे से आते हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं। जीतन राम मांझी पर आरजेडी भी डोरे डाल रही थी क्योंकि उनके पास 4 विधायक हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी का नाम शामिल है और कुल 9 लोग आज शपथ लेंगे। और अब बात करते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदला। जेपी नड्डा जो है वो पटना पहुंच गए हैं, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल ने पहले ही इस्तीफे के बाद जो आंकड़ा होता है बहुमत का 122 है बिहार में, उसके बाद नीतीश कुमार को फिर से कह दिया कि आप सरकार बनाने के योग्य हैं, आप आइए और सरकार बनाइए। तो नीतीश कुमार ने देरी भी नहीं की, 5 बजे का समय लिया और अभी वो राजभवन में शपथ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रही है। अब दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं और आरजेडी के
सर्वमान्य नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। अब क्रेडिट वॉर शुरू हो गई है। आरजेडी लगातार कह रही है कि जो नीतीश कुमार ये बोलते थे कि नौकरी देना संभव नहीं है, जब वो आरजेडी के साथ आए तो अपने बिहार में नौकरियां दी, सरकारी नौकरियों का वादा किया, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी हैं जो वो फिर से अब बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना रहे हैं। तो लगातार जो है सियासत जो है संभावनाओं का खेल है। ये सब लोग कहते हैं जो बीजेपी पहले ये कहती थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद है, अब वही कह रही है कि दरवाज़ा बंद है तो खुल भी सकता है और खोल भी दिया दरवाज़ा। अब देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। हमारी जो नज़र है वो लगातार इस मुद्दे पर बनी हुई है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।